नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके हेल्प विद जेआरबी पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। दोस्तों, 15 जून 2025 को जो 4 वर्षीय बीएड का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें सामान्य जागरूकता से रिलेटिव 50 क्वेश्चंस पूछे गए थे। उनके बारे में अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंतिम समय तक ध्यानपूर्वक देखें और आपके कुल कितने क्वेश्चन इन 50 में से राइट होते हैं, ये वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 101 नंबर है, नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो दोस्तों, ये राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 है, नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है और इसमें जो प्रथम स्थान प्राप्त किया ना, वो प्राप्त किया उड़ीसा ने। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा स्थान छत्तीसगढ़ का है, तीसरा गोवा का है और चौथा झारखंड का है, पांचवा गुजरात का। ये 5 टॉप स्थान है, आपको याद रखने हैं, ठीक है। और इसमें जो कुल राज्य शामिल हुए थे, 18 राज्य शामिल हुए थे और 18वां यानी कि निम्नतम स्थान पंजाब का है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग से पहले इसे योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने 15वीं शताब्दी में सत्रिया नृत्य से परिचित करवाया? यानी कि जो सत्रिया नृत्य है, पहले तो दोस्तों सत्रिया नृत्य है ना, इसका संबंध है असम राज्य से, असम, ठीक है। और यह एक शास्त्रीय भारतीय नृत्य शैली है। इसको जो शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला था ना, सत्रिय नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का, वो 2000 ईस्वी में मिला था, ठीक है। और ये महत्वपूर्ण जो संबंध है इन शंकरदेव, श्रीमंत शंकरदेव का सत्रिय नृत्य से संबंध है। इसकी 2 शैलियाँ होती है, एक तो मर्दाना शैली, दूसरी होती है स्त्रीण शैली। मर्दाना शैली होती है वह ऊर्जावान शैली होती है और स्त्रीण शैली होती है वह नाजुक शैली होती है। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 103 नंबर, पॉवर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो दोस्तों, ये पुस्तक है दादा भाई नौरोजी की, ठीक है। दादा भाई नौरोजी ने इस पुस्तक को 1901 में प्रकाशित किया था। इस पुस्तक में नौरोजी ने भारत से ब्रिटेन में धन के निकासी के सिद्धांत पर प्रकाश डाला है। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है दादा भाई नौरोजी, इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है? अलकनंदा नदी, तो दोस्तों अलकनंदा नदी है ना, इसका उद्गम होता है सतोपंथ हिमानी से, सतोपंथ हिमनद से, ठीक है। और ये जो अलकनंदा नदी है ना मित्रों, ये जाकर भागीरथी नदी से मिलती है। भागीरथी नदी से मिलती है ना, उस स्थान का नाम है देवप्रयाग। किस स्थान पर भागीरथी नदी से मिलती है? देवप्रयाग नामक स्थान से मिलती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। जब ये देवप्रयाग से मिलती है और देवप्रयाग के बाद में इस नदी को गंगा नदी कहा जाता है। कौन सी? गंगा नदी। इसी अलकनंदा नदी पर बद्रीनाथ धाम स्थित है। एग्जाम में पूछा जाता है कि बद्रीनाथ जो धाम है ये किस नदी पर है? तो अलकनंदा नदी पर। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, सतोपंथ हिमनद। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर 18वें, ध्यान देना, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का जनवरी 2025 में आयोजन किया गया? तो दोस्तों जनवरी 2025 में भुवनेश्वर में यह आयोजित किया गया था। 8, 9, 10 जनवरी 2025 ये 3 दिन सम्मेलन चला था। और इस सम्मेलन की जो मुख्य अतिथि थी वो दोस्तों एक देश है त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य। यहाँ के राष्ट्रपति है महामहिम क्रिस्टिन कार्ला कंगालो, ये मुख्य अतिथि थे, ठीक है। 106 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार का ओ स्मार्ट कार्यक्रम निम्न में से किससे संबंधित है? तो ओ स्मार्ट कार्यक्रम, ओ से मतलब आप ध्यान रखें ओशन, ठीक है। ओशन यानी कि महासागरों से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ओ स्मार्ट, इसकी फुल फॉर्म है मित्रों, ओ स्मार्ट मतलब ओशन, एस से मतलब सर्विसेज, एम से, ए से एप्लीकेशन, आर से रिसोर्स, टी से टेक्नोलॉजी, इसी तरह इसकी फुल फॉर्म है। तो आपको ध्यान रखना महासागरों से ये संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कांगेर वैली नेशनल पार्क। कांगेर वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, जिसे हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में प्राकृतिक श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में प्राकृतिक श्रेणी में कांगेर वैली नेशनल पार्क को शामिल किया गया है। और ये जो कांगेर वैली नेशनल पार्क है ना, ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ राज्य में। इसका जो क्षेत्रफल है वो है 200 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये स्थापित कब हुआ था, 1982 में स्थापित हुआ था। तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में ये पार्क स्थित है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में सिमलीपाल संरक्षित जैव मंडल स्थित है। सिमलीपाल संरक्षित जैव मंडल, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व है, ये ओडिशा में है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ओडिशा, इसका डी ऑप्शन राइट है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वीं राजस्थान विधानसभा। वर्तमान में जो विधानसभा है ना, ये है 16वीं राजस्थान विधानसभा। भारतीय जनता पार्टी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पश्चात निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से सर्वाधिक सदस्य किसके हैं। तो सर्वाधिक सदस्य मित्रों बीटीपी के, भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी कि भारतीय आदिवासी पार्टी। वर्तमान में इसके 4 सदस्य एमएलए हैं। ठीक है, और ये जो भारतीय ट्राइबल पार्टी है ना, इसके जो संस्थापक है ना वो है राजकुमार रोत। ठीक है, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष है मोहन कुमार रोत। इसका मुख्यालय है डूंगरपुर राजस्थान में, ये आपको ध्यान रखना है। और हॉकी का बैट और बॉल इसका चुनाव चिन्ह है। ठीक है, ये ध्यान रखना। राजकुमार रोत है ना मित्रों, डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र से सांसद है। पहले ये विधायक बने थे और विधायक के बाद इन्होंने चुनाव लड़ा सांसद का, डूंगरपुर बांसवाड़ा जो लोकसभा क्षेत्र वहाँ से, और जीतने के पश्चात ये सांसद बन जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना। 110 नंबर क्वेश्चन है प्रोजेक्ट ईशान निम्न में से किससे संबंधित है। प्रोजेक्ट ईशान ये संबंधित है मित्रों हवाई यातायात प्रबंधन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कठपुतली शैली पुतुल नाच का संबंध किस राज्य से है। पुतुल नाच, ये दोस्तों ये जो संबंध है ना पुतुल नाच का, तो पुतुल है ना दोस्तों पश्चिम यानी बांग्ला लैंग्वेज का है, और इसका अर्थ होता है गुडिया कह सकते हैं या कठपुतली कह सकते हैं। ठीक है, कठपुतली, ये पुतली से ही पुतुल निकले, तो पुतुल नाच का संबंध हो जाएगा पश्चिम बंगाल से। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के राज्य पक्षी गोडावन का वैज्ञानिक नाम है। राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडावन, और राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावन है। इसे राज्य पक्षी का दर्जा कब दिया गया, तो ये याद रखना 1981 में। ठीक है, 1981 में इसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है, और इसके संरक्षण को लेकर प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी चलाया जाता है। यहाँ पर पूछा वैज्ञानिक नाम, तो आपको ध्यान रखना है आर्डियोटिस नाइग्रिसेप्स, इसका ऑप्शन बी राइट है। और राष्ट्रीय मृग उद्यान जो कि जैसलमेर बाड़मेर में फैला हुआ है, यहाँ पर यह मुख्यतः पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है किसे हराकर गुकेश दोमराजू सिंगापुर में विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 में विश्व शतरंज चैंपियन बने। तो दोस्तों ये डिंग लिरेन है ना, चाइना के प्लेयर है डिंग लिरेन चेस के, इनको हराया था, और डी गुकेश है वर्ल्ड चैंपियन बने थे। ये आपको ध्यान रखना है, शतरंज के वर्ल्ड चैंपियन। अगला क्वेश्चन है किस मंदिर को राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है। राजस्थान का मिनी खजुराहो, वैसे दोस्तों खजुराहो का जो मंदिर है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, मिनी खजुराहो राजस्थान का, ये रामगढ़ जो कि 12 है डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर पड़ता है स्थान। यहाँ पर है बंडदेवरा के मंदिर, शिव को समर्पित ये मंदिर है, और राजा मल्ल वर्मा ने इनका निर्माण कराया था। किसने कराया था? मल्ल वर्मा ने। तो रामगढ़ के बंडदेवरा के शिव मंदिर है ना, इन्हें मिनी खजुराहो कहा जाता है। एक जगत के मंदिर है दोस्तों, इन्हें मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। और राजस्थान का खजुराहो आप सभी को पता है किराडू के मंदिर है जो कि बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में है, इन्हें राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार के पंच गौरव कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से जिलों के लिए क्रिकेट को पंच गौरव के रूप में सम्मिलित किया गया? तो याद रखें, बालोतरा एवं करौली, इसका ऑप्शन ए राइट है हो जाएगा। बालोतरा और करौली, अगर गेम की बात करें तो क्रिकेट यहाँ पर पंच गौरव के रूप में शामिल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देसी रियासत से महारावल लक्ष्मण सिंह, दोस्तों ये जो महारावल की उपाधि लगती है ना, ये एक तो डूंगरपुर रियासत है, ठीक है, और दूसरी है जैसलमेर रियासत, ठीक है। तो जो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ये डूंगरपुर रियासत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, गौरी के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? गौरी के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? तो दोस्तों यह लोकनाट्य कला की एक विद्या है, ये बिल्कुल सही है। गौरी लोकनाट्य कला की एक विद्या है, यह पुरुष तथा स्त्री दोनों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ध्यान देना दोस्तों, ये ओनली पुरुष द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। और यह मुख्यतः भील संस्कृति से जुड़ा है। तो दोस्तों गौरी भीलों से जुड़ा हुआ है, भील संस्कृति से। यह मेवाड़ क्षेत्र से निकटता से जुड़ा हुआ है और ये मेवाड़ क्षेत्र में फेमस है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा ना, यहाँ पर पूछा सत्य नहीं है, तो वो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किशनगढ़ चित्रकला के संबंध में सही है? किशनगढ़ चित्रकला के संबंध में सही कथन बताना है। तो यह राजस्थानी लघु चित्रकला की विशिष्ट शैली है, जो मुख्यतः महाराजा सावंत सिंह नागरीदास के समय 18वीं सदी में विकसित हुई। ये एकदम सत्य कथन है, बाकी यहाँ पर ये गलत है। रसिक प्रिया किशनगढ़ चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है। यहाँ पर अगर बणी ठणी लिखें, बणी ठणी, ठीक है दोस्तों, बणी ठणी किशनगढ़ चित्रकला की प्रसिद्ध कृति है, राइट है ये बात। बणी ठणी सावंत सिंह और उसकी पत्नी की प्रेम कथा का प्रतिनिधित्व करती है, ये भी राइट है। निहालचंद द्वारा चित्रित की गई, निहालचंद द्वारा ये चित्रित की गई। इसको फेमस करने में डॉक्टर फयाज अली का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बणी ठणी है जो पेंटिंग है, इसमें जो नाक है ना मित्रों, यहाँ पर एक आभूषण पहना हुआ है, उस आभूषण के बारे में भी एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखना, बेसरी आभूषण उसका नाम है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के बारे में सही नहीं है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के बारे में सही नहीं है, तो ये आपको बताना है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा पर्यावरण के संबंध में निर्णय लेने वाली सबसे बड़ी संस्था है, एकदम राइट बात है। सबसे बड़ी संस्था जो पर्यावरण के संबंध में निर्णय लेती है वो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा। इसमें संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य राष्ट्र सम्मिलित है, ये भी सही है। यह 2012 में बनाई गई, ये गलत है दोस्तों। इसका निर्माण हुआ था 1972 में, याद रखना, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरणीय सभा है ना, इसका निर्माण हुआ था 1972 में। और डी ऑप्शन है UNEA, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा, ठीक है। और इसका जो कार्यक्रम है आगे 2025 में होगा, दिसंबर में, नैरोबी में। कहाँ होगा? नैरोबी में। ये नैरोबी है ना दोस्तों, केन्या देश की राजधानी है। यहाँ पर इसका प्रोग्राम 2025 में आयोजित किया जाएगा, तो यहाँ पर राइट हो जाएगा ऑप्शन सी। यह 2012 में बनाई गई, ये बनाई गई थी 1972 में, इसका सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, कौन से वर्तमान स्थान राजस्थान में प्राचीन सूरसेना साम्राज्य बनाते थे? सूरसेन साम्राज्य जिसकी राजधानी थी मथुरा, ठीक है, मथुरा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये राजस्थान के जिले हैं जो कि सूरसेन साम्राज्य से रिलेटिव है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के 99वें संशोधन अधिनियम 2014 द्वारा निम्न में से किसकी स्थापना का प्रस्ताव रखा गया? तो ये राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है ये बताना। एक तरफ है टाइगर रिजर्व का नाम, दूसरा ये टाइगर रिजर्व किस स्टेट से बिलोंग करता है? बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक में, एकदम तो सही बात है। कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में, ये भी सही है। मानस ये झारखंड में नहीं है मित्रों, मानस टाइगर रिजर्व है असम में। कहाँ है? असम में। और मेलघाट टाइगर रिजर्व है, ये महाराष्ट्र में है। ऑप्शन इसका सी यहाँ पर राइट है हो जाएगा। मित्रों वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
123 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वे भारत के पहले राष्ट्रपति थे। तो दोस्तों ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। 1950 से लेकर 1962 तक लगातार 2 क्रम में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहते हैं। ऑप्शन ए तो राइट है। वे संविधान सभा के एक सदस्य थे, ये भी सही है। उन्होंने प्रसिद्ध किताब इंडिया विंस फ्रीडम, दोस्तों इनकी किताब का नाम है इंडिया डिवाइडेड, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक का नाम है। लेकिन इंडिया विंस फ्रीडम ये पुस्तक है मौलाना अब्दुल कलाम, ठीक है, मौलाना अब्दुल कलाम इनकी ये पुस्तक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन है, ये सही नहीं है, ठीक है। और वे 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, ये भी सही बात है। याद रखें 123 का सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वन अधिकार अधिनियम 2006 द्वारा किसे कानून के प्रावधानों को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका दी गई। तो ये ग्राम सभा हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये बार बार पूछा जाता है। तो वन अधिकार अधिनियम 2006 द्वारा ग्राम सभा है ना, इसको कानून के प्रावधानों को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम का आरंभ संयुक्त राष्ट्र महासचिव, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरेस द्वारा 2022 में प्राकृतिक आपदाओं से मानवीय जीवन की रक्षा के लिए किया गया था। तो ये है मित्रों अर्ली वार्निंग फॉर ऑल, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाए, अर्ली वार्निंग फॉर ऑल, सभी के लिए पूर्व चेतावनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा नहीं है। ये तो कामेट चोटी, दोस्तों कामेट चोटी है, ये कहाँ है, उत्तराखंड में है, ठीक है। 2 वर्षीय बीएड में भी क्वेश्चन पूछा गया, धौलागिरी पर्वत चोटी कौन से देश में है, तो वो नेपाल में है, पूर्णतः नेपाल में है। और यहाँ पर कामेट चोटी ये उत्तराखंड में, बाकी डियोबोलो चोटी, कोयोब चोटी और शेडल चोटी ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भुवन क्या है। भुवन क्या है दोस्तों, भुवन है, भुवन ये एक पोर्टल है दोस्तों, यह इसरो का एक भारतीय पोर्टल है जो विद्यार्थियों को प्राकृतिक संसाधनों तथा पर्यावरण की मानचित्र आधारित जानकारी प्रदान करता है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 2019 में भारत रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया। ध्यान देना, ये ध्यान रखना, भारत रत्न पुरस्कार इन सभी को मिला है, लेकिन 2019 में अटल बिहारी वाजपेयी को नहीं मिला था। अटल बिहारी वाजपेयी को मिला था 2015 में भारत रत्न पुरस्कार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पसाला कृष्णा भारती जिनका हाल ही में निधन हुआ के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। इनमें सही नहीं है वो आपको बताना है। वह ग्रामीण तेलंगाना में बैंकिंग व्यवस्था को उन्नत करने के उल्लेखनीय कार्य करने के लिए जानी जाती है। ऑप्शन सी सही नहीं है, तेलंगाना से संबंधित नहीं थी, वो संबंधित थी आंध्र प्रदेश से, ठीक है। पसाला कृष्णा भारती ने दलितों में शिक्षा को बढ़ावा दिया और उन्होंने अपना जीवन महात्मा गांधी के आदर्शों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित कर दिया था। इनका आंध्र प्रदेश राज्य से संबंध था, ये आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा 2001 में स्कूल ऑफ कॉलेज के विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो वो कार्यक्रम था नेशनल ग्रीन कॉर्प्स, नेशनल ग्रीन कॉर्प्स, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गीत गोवा से संबंधित है। गोवा से संबंधित गीत है ना, वो है मंडो। कौन सा है, मंडो, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेल जो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो रेल इंजन लोकोमोटिव कारखाना ये स्थित है अजमेर में, बिल्कुल सही है, अजमेर में स्थित है ये। और नेक्स्ट है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम, ये भी सही है, ठीक है, विशाखापट्टनम। फिर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलुरु में, ये भी सही है। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड ये चेन्नई में नहीं स्थित है। तो दोस्तों ये कहाँ स्थित है, ये है हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने किस स्थान पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी फिरोज शाह कोटला दिल्ली में, इसका बी ऑप्शन राइट है।
अगला क्वेश्चन है किस वर्ष भारतीय संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अधिनियमित किया गया? तो 1986 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 135 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा भारत का पहला निजी उपग्रह समूह है? बताइए। तो वो है फायरफ्लाई। फायरफ्लाई भारत द्वारा स्थापित किया गया प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट था, लेकिन यहाँ पर निजी उपग्रह समूह पूछा तो फायरफ्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये किस कंपनी द्वारा तैयार किया गया था? ये पिक्सल कंपनी है मित्रों, इसके द्वारा तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन है CSIR NAL द्वारा हाल ही में कौन सा अगली पीढ़ी का प्रशिक्षु या प्रशिक्षक विमान बनाया गया? तो वो बनाया गया हंसा NG। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन वे टू बोलपुर नामक चित्र के चित्रकार है? तो वो है नंदलाल बोस। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने नौसैनिक अभ्यास ला पेरोस 2025 का आयोजन किया? नौसैनिक अभ्यास ला पेरोस 2025 का आयोजन किया था फ्रांस ने। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस उपन्यास के लिए नागा लेखिका स्ट्रीन कीर ने 2024 का प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार लिया है? ठीक है, तो वो उपन्यास है स्प्लिट नाइट्स। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट जीके से पूछा गया है, तो ध्यान रखना। जो नागा लेखिका है स्ट्रीन कीर साहित्य अकादमी पुरस्कार स्प्लिट नाइट्स के लिए मिला है। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष शिक्षा पर हार्डॉक समिति का गठन किया गया था? हार्डॉक समिति है, इसका गठन हुआ था 1929 में। अगला क्वेश्चन है खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? खान अब्दुल गफ्फार खान, तो उन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। बहुत बार पूछा जाता है, एसएससी के एग्जाम होते हैं वहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीमांत गांधी के नाम से किनको जाना जाता है? तो याद रखना खान अब्दुल गफ्फार खान। 1929 में उन्होंने अहिंसक खुदाई खिदमतदार आंदोलन आरंभ किया, ये भी सही है। 1987 में वह पहले गैर भारतीय बने जिन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया, ये भी सही है। वह भारत की संविधान सभा में केंद्र राज्य संबंधों पर बनी सलाहकार समिति के सदस्य थे, ये गलत है। ऑप्शन डी यहाँ पर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिगोद भीलवाड़ा स्थित त्रिवेणी संगम निम्नलिखित में से किन नदियों का संगम है? बिगोद भीलवाड़ा, तो यहाँ पर बनास बेड़च मेनाल स्थान है बिगोद भीलवाड़ा, त्रिवेणी संगम बनाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन स्वतंत्रता सेनानी थे जो जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय थे और बाद में राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने? जयपुर प्रजामंडल जिसकी स्थापना हुई थी 1931 में, जमनालाल बजाज ने 1938 में इसका पुनर्गठन किया था। ठीक है, और इसमें जो राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे वो सक्रिय नेता थे दौलतमल भंडारी। ठीक है, दौलतमल भंडारी, इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा नहीं निभाई गई? तो दोस्तों ये लोकसभा के निर्वाचित सदस्य नहीं रहे, ये असम, ध्यान देना, नॉर्थ ईस्ट स्टेट है असम, यहाँ से राज्यसभा के लिए, और अंतिम समय में राजस्थान, अपना राज्य है ना राजस्थान, यहाँ से राज्यसभा के लिए सदस्य चुने गए थे। ठीक है, राज्यसभा का सदस्य रहते हुए भी ये भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और गवर्नर रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, भारत के वित्त मंत्री भी रहे हैं, और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGCS के अध्यक्ष भी रहे हैं। इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ये लोकसभा के निर्वाचित सदस्य नहीं रहे हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश को जनवरी 2025 से ब्रिक्स की पूर्ण सदस्यता प्रदान की गई है? जनवरी 2025 में ब्रिक्स की जो पूर्ण सदस्यता दी गई है वो इंडोनेशिया को दी गई है। ब्रिक्स, ध्यान देना, ब्रिक्स ये 5 देशों का शुरू में समूह था। B से ब्राज़ील, R से रशिया, और I से इंडियन, C से चाइना, S से साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के बारे में आपको बता देता हूं दोस्तों, जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है इसकी जो विनर है ना, ऑस्ट्रेलिया को हराकर साउथ अफ्रीका इसकी विजेता रही है, ये ध्यान रखना, आने वाले एग्जाम्स में पूछा भी जा सकता है। लॉर्ड्स के मैदान जो कि यूके में स्थित है, वहाँ पर इसका फाइनल आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की गाय की किस किस्म को ICAR NBAGR द्वारा 2022 में पंजीकृत किया गया? तो वो सांचोरी है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147 नंबर, विंध्यन क्रम की सेलों का सही उपक्रम पहचानिए। विंध्यन क्रम की सेलों का सही उपक्रम है वो है सेमरी, कुरनूल, मलानी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के समय निम्नलिखित में से कौन सा एक चीफ कमिश्नर प्रांत था? आसान सा क्वेश्चन है। अजमेर मेरवाड़ा चीफ कमिश्नर प्रांत था। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शहरों का कौन सा समूह मौर्य साम्राज्य के 5 बड़े राजनीतिक केंद्रों का प्रतिनिधित्व करता है? तो ऑप्शन ए राइट हो जाए, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन, तोसली, सुवर्णगिरी। ठीक है। और अंतिम क्वेश्चन है, दक्षिणी भारत के लाल लेटराइट मिट्टी। इससे पहले जो पीटेट 2 वर्षीय एग्जाम हुआ था वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी के बारे में पूछा गया था। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी जो 40% क्षेत्र में पाई जाती है। यहाँ पर भी लेटराइट मिट्टी के बारे में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी फसल के समय को आसानी से उगाया जा सकता है? तो चाय, रबड़, नारियल और काजू, इन फसलों को लाल लेटराइट मिट्टी में आसानी से उगाया जा सकता है। लेटर मित्रों, लेटर का मतलब होता है ईंट। ठीक है, वहीं से ये शब्द आया लाल लेटराइट मिट्टी। तो दोस्तों ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन। आपने ये वीडियो देखा है और आपने जो एग्ज़ाम किया था 4 वर्षीय पीटेट का, कुल कितने आपके क्वेश्चन राइट बैठे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और पेपर एनालिसिस इस यूट्यूब चैनल पर आने वाले समय में भी कंटिन्यू होते रहेंगे और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और भी कुछ ज़रूरी सूचना या कुछ बात पूछनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।